कोरोना मरीजों के आंकड़े 1 लाख तक पहुंच गए हैं। शहर में मानसून ने भी दस्तक दे दी है और आशंका जताई जा रही है कि मानसून के दौरान इन आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। तो क्या शहर का हेल्थ केयर सिस्टम इसके लिए तैयार है? अस्पतालों की क्या हालत है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें सुनना होगा विशाल सिंह को। विशाल मुंबई के अंग्रेजी अखबार मिड डे में बतौर पत्रकार काम करते हैं। हाल ही में ये कोरोना ग्रस्त हो गए थे और 14 दिन मुंबई के एक बीएमसी के अस्पताल में ये गुजार कर आए हैं। केईएम अस्पताल में ये एडमिट थे। इनका क्या अनुभव रहा, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मुझे संक्षेप में ये बताओ विशाल कि कैसे पता चला कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो गए और तुम्हें इस अस्पताल में कैसे भर्ती कराया गया? सर पहले मुझे बुखार और बदन दर्द था, तब तक तो मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि 1 तारीख को मैंने अपनी टेस्ट कराई थी तो नेगेटिव आई थी। तो इसी तरह मुझे लग नहीं रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे नॉर्मल फीवर जैसा है। बट जब चौथे दिन मैंने ब्लड टेस्ट कराया अपना, ये सोचा मलेरिया या कुछ डेंगू हो सकता है, वो रिपोर्ट तो नॉर्मल आई और उसमें मेरा ऑक्सीजन का लेवल कम दिखा रहा था। इसके बाद अपने जो पत्रकार मित्रों ने मेरी मदद की, यहाँ वहाँ पता किया, बीएमसी के हेल्थ कमिश्नर कानी को कॉल किया और लोगों ने उनको बताया कि अपना ऐसा रिपोर्टर है। तो उन्होंने क्या काम किया, मैंने रिपोर्ट मंगाई ब्लड टेस्ट वाली। तो उन्होंने देखा तो बोलने लगे यार तुम्हारी तो लेवल तुम्हारा कम हो रहा है, तुम चले जाओ, मैं बोल देता हूँ बाकी सब हो जाएगा। मैं वहाँ पहुँचा तो सर कैजुअलिटी में मुझे 1.5 घंटे लग गए प्रोसेस करने में। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मैन पावर सीधे कम दिख रहा था क्योंकि केएम अस्पताल है, पता है अधिकतर गरीब वर्ग वहाँ पे आता है। तो मैन पावर की कमी दिखी, भीड़ मची थी और सभी पेशेंट परेशान थे जो आए थे। हर कोई डर रहा था कोरोना है कि नहीं है। और तब तक तो मुझे ये फील नहीं था मुझे कोरोना है क्योंकि मैंने 10 दिन पहले ही टेस्ट कराई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी सांस फूलने लगी। इससे पहले मैं घर पे था तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि चलना थोड़ा हो गया था। उसके बाद मुझे एडमिट कर लिया गया और सीधे ऑक्सीजन लगा दिया गया। रात में मेरी टेस्ट हुई, अगले दिन शाम को रिपोर्ट आई कि मैं पॉजिटिव हूँ और साथ में मुझे निमोनिया भी हो गया था। तब पता चला कि मैं कोरोना पेशेंट हो गया हूँ इतने प्रिकॉशन लेने के बाद। तो तुमको केईएम के किस वार्ड में एडमिट किया गया था? सर पहले वार्ड नंबर 4 में रखा गया जहाँ पे कोरोना पेशेंट ही थे और थोड़े कम मात्रा वाले थे। और जब ये फिक्स हो गया कि मैं कोरोना पेशेंट ही हूँ, सांस लेने में दिक्कत है, उससे अब मुझे आईसीयू वार्ड नंबर 4 में ले जाया गया जहाँ पे मुझे 10 दिन तक रखा गया और मैं जिसमें से 8 या 9 दिन तक मैं ऑक्सीजन पे ही था। उसके बाद 1 दिन मुझे ऑफ ऑक्सीजन पे रखा गया है देखने के लिए कि सांस ले पा रहा कि नहीं ले पा रहा है। और जब 9वें दिन फिक्स हो गया कि भाई अब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है इसको, तो मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब मुझे अस्पताल में अपने अनुभव के बारे में बताओ और ये समझाओ कि किस तरह से तुमने पाया, जो मैंने पढ़ा, तुमने अपनी आप बीती अपने अखबार में भी लिखी है कि किस तरह से शहर का हेल्थ केयर सिस्टम जो है चरमरा चुका है, ओवरबर्डन हो चुका है, और क्या कुछ तुमने वहाँ पर देखा? सर बिल्कुल ओवरबर्डन हो चुका है। कैजुअलिटी वार्ड में आपको बताया ही मैंने, इतनी भीड़ थी, वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं डेस्क पे। जब अस्पताल में एडमिट हुआ वार्ड में तो 2 नर्स और 1 डॉक्टर और 35 पेशेंट थे अंदर आईसीयू वार्ड में। और 35 पेशेंट मतलब इतने परेशान सभी, हर कोई पेशेंट चिल्ला रहा है और ये सिर्फ 3 लोग उन 35 लोग को अटेंड कर रहे हैं अपने शिफ्ट में। 35 लोगों के बीच में सिर्फ 3 लोग। ये 3 लोग कौन थे? 2 नर्स थी और 1 डॉक्टर था। ये 3 लोग एक शिफ्ट में होते थे और ये तीनों पूरे वार्ड को हैंडल करते थे। मतलब सोचिए 35 पेशेंट है, हर पेशेंट को हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है, कभी कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कभी वहाँ से कोई चिल्ला रहा है। और ये सभी मतलब इतनी मेहनत, भले 3 ही लोग थे, बस मेहनत तीनों कर रहे थे। तो कहीं मुझे फील हुआ कि 35 में 3 तो बहुत कम है, कुछ और चाहिए। वार्ड भी नहीं होते थे बहुत बार, तो नर्सेस पेशेंट को खुद ले जाती थी टॉयलेट तक, ये हालत थी। तो वार्ड बॉय की भी आ नहीं रहे थे, डर के नहीं आ रहे थे। और बाद में बीएमसी ने उन्हें नोटिस भेजा था। उस वक्त तो जब मैं था उस बाद में वार्ड बॉय की भी कमी थी, नर्सेस डॉक्टर खुद पेशेंट को पढ़ के वॉशरूम तक ले जा रहे थे, ये हालत है सर। ये बताओ कि खाना पीना सही मिल पा रहा था, वक्त पर मिल पा रहा था, कैसा मिल रहा था, उसका क्या हाल था? सर खाना ठीक टाइम पे मिल रहा था। सुबह नाश्ते में दूध और ब्रेड दे रहे थे, फिर अंडे दे रहे थे, दोपहर में खाना, शाम को फिर दूध, आप तो खाना तो बराबर दे रहे थे। पर तो सब पता कि मैं बीमार था तो मुझे कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा था खाने में। और वार्ड की क्या हालत थी, साफ सफाई की? तो वार्ड जो जहाँ पे पेशेंट थे वहाँ तो ठीक था, और इनका वॉशरूम देखोगे तो शायद ही कोई वहाँ पे खड़ा हो पाए। वॉशरूम एकदम गंदे पड़े हुए थे। एक वॉशरूम का तो दरवाजा ही गायब था, आधा दरवाजा था आधा गायब था। कि 35% में 3 बाथरूम में 4 बाथरूम होते थे, पर गंदगी उसमें बहुत ज़्यादा थी। अनमोल जैसा हम देखते हैं, उन्होंने खुद मैंने फील किया कि पहले सुनता था बाहर आधे रिपोर्टर स्टोरी करता था कि अस्पतालों की खराब दुर्व्यवस्था, तो मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वाकई बहुत गंदे होते थे, सफाई बराबर नहीं होती थी। अच्छा ये बताओ कि कुछ तुम्हारे साथ ऐसे भी अनुभव हुए कि तुम्हारे अगल बगल के कोई पेशेंट जो थे वो डेथ हो गई हो उनकी?
सर देखिए 14 दिन एडमिट था मैं। इन 14 दिनों में मेरे सामने हर रोज एक पेशेंट जाता था, बाकायदा प्लास्टिक में सील करके। तो देख के थोड़ा डर को लगता था, मैं भी एडमिट हूँ, मैं भी इलाज ले रहा हूँ। और जिस दिन मैं एडमिट हुआ था, बगल में पेशेंट था, नाम तो मुझे नहीं याद है, तो उसने मुझे पूछा भाई कैसे हो? बोला ठीक हूँ। वो मुझे उसने ऐसे किया, थंब दिखाए कि ध्यान रखो अपना, और अगले दिन उसकी डेथ हो जाती शाम को। कि मुझे पता नहीं था, वो बगल में सोया था, मैं सोया था। मुझे कब मालूम पड़ता है जब बाकी स्टाफ आके उसको लपेटने लग जाते हैं प्लास्टिक को। तो लपेटते रहे तो मुझे समझा कि मतलब जहाँ तुम एडमिट थे उसके इर्द गिर्द के कई सारे पेशेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई, तुम्हारे सामने ही उनको ले जाया जा रहा था प्लास्टिक में लपेट के। जी बिल्कुल, मैं जब तक वहाँ पे एडमिट था, जितने दिन एडमिट था, मेरे सामने से रोज एक बॉडी गई है वहाँ से, हर एक दिन मेरे वार्ड से। मेरे वार्ड से। तो मुझे जनरल वार्ड में लाया गया तो वहाँ भी वही हालत थी, जबकि व्यवस्था अच्छी थी, हर वार्ड में ऑक्सीजन लगा दिया गया था। जनरल वार्ड में भी था, आईसीयू में ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था बराबर थी, लेकिन पेशेंट फाइट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या ऐसा भी तुमने देखा कि किसी की डेथ हो गई और वो प्लास्टिक में लिपटी बॉडी बहुत देर तक वहाँ पर पड़ी हो, कई घंटों तक? ये तो वहाँ पे नहीं हुआ। जैसे ही होता था कि डेथ हुई, कुछ कॉल वॉल करके बुलाते थे किसी को, तो 2 आदमी नीचे से आते थे और अपना जो समय लगता था लपेटते थे, पेपर होता था वहाँ पे, तो निकाल देते थे वो लोग, बहुत सी चीज़ें भेजते थे, मर्चरी में भेज देते थे वो लोग। और कोई बात तुम्हें वहाँ पर नजर आई जो कहानी कहती हो कि इस वक्त शहर के हेल्थ केयर सिस्टम की हालत क्या है? सर कहानी मुझे तो कैजुअलिटी में दिखी है कि हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी भीड़ लगी हुई थी कि एक इसे लाइन लगी हुई है और पीछे से बंदा चिल्ला रहा है कि मेरी हालत ख़राब है, वहाँ बैठे ही 2 लोग, इस तक पहुँचे कौन? कि तुरंत जो इमीडिएटली चाहिए सिस्टम के हिसाब से कि बुखार हो रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुरंत वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं दिख रही है। कि जो फॉर्म भरने में जहाँ टाइम जा रहा है तो आज भी बरकरार है। ये सब जो हालात है, कोरोना पेशेंट, जो इंसान तो पहले पता चलता नहीं कोरोना हो गया है, और जब पता चलता पहुँचता है तो ऐसे हालातों से रूबरू होना पड़ता है। तो आपने सुना विशाल सिंह को, और इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि शहर के अस्पतालों की क्या हालत है, किस तरह से ये भर्ती हुए, और भर्ती होने के बाद में इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो महसूस किया, वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।